नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव, सप्तम भाव के बारे में। दोस्तों, अगर कुंडली में शादी लेट हो रही हो, रिश्ता टूट जाता हो, बार बार मंगनी टूट जाती हो या शादी नहीं हो रही हो, किसी कारणवश अड़चने आ रही हो, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं सप्तम भाव का स्वामी या उस पर बैठे ग्रह कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सप्तम भाव क्या होता है, विवाह के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह विवाह में आपके देरी कराता है, कौन सा ग्रह विवाह के योग को ही नष्ट कर देता है, कौन सा ग्रह लव मैरिज, अरेंज मैरिज और सेकंड मैरिज के योग बनाता है, और सबसे जरूरी बात यही है कि इसका क्या उपाय किया जाए अगर खराब योग कुंडली में बन रहे हैं तो दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कुंडली के सप्तम भाव में आपका कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है, चाहे विवाह संबंधित हो या गवर्नमेंट जॉब में अड़चने आ रही है या कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप हमें लिखकर जरूर भेजिए। हम कहीं ना कहीं आपकी कुंडली डिटेल में जांच करके उसका निवारण आपको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव क्या होता है? तो देखिए, सप्तम भाव विवाह का भाव माना जाता है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है और कहीं ना कहीं समाज में छवि का भी भाव माना जाता है। लगन से ठीक सामने होता है सप्तम भाव। इसका मतलब यह है कि सप्तम भाव एक तरह के हम कह सकते हैं दर्पण है, जिससे जातक अपने जीवन साथी को देख सकता है या जीवन साथी के बारे में जान सकता है। सप्तम भाव क्या तय करता है? देखिए, सप्तम भाव एक चीज तय करता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, शादी समय पर होगी या नहीं, या शादी टिकेगी या नहीं। अगर इस तरीके के प्रश्न आपके मन में आते हैं तो सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो सप्तम भाव देखता है, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है वो देखता है, किस राशि में बैठा है वो देखता है। ये सब डिटेल में देखकर वो कहीं ना कहीं आपको सटीक भविष्यवाणी करके बताता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला ग्रह जो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है या विवाह के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो है शुक्र। अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो आपका सही समय पर विवाह होगा। आपकी जो जीवन साथी होगी वो कहीं ना कहीं सुंदर होगी, समझदार होगी और बहुत अच्छी ज्ञानी होगी, और आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत शांतिपूर्वक बीतेगा। अगर शुक्र सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग भी बनते हैं और आकर्षण बहुत ज्यादा आप में होता है, जिससे लोग आपके आकर्षण पे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित है या अस्त है या पापक ग्रह से युक्त है तो विवाह के बाद भी व्यक्ति भोग विलास में ज्यादा समय बिताता है, किसी अन्य के साथ भी रिलेशनशिप में रहता है, अगर यहाँ पर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अब दूसरा ग्रह है गुरु ग्रह। तो देखिए, सप्तम भाव में अगर गुरु है तो शादी देरी से जरूर होगी, लेकिन स्थायी रूप से आपकी शादी अच्छी रहेगी, संस्कारी जीवन साथी मिलेगा या मिलेगी। विवाह के बाद भी आपके जीवन में ग्रोथ स्टार्ट होगा। आप शादी के बाद ही अपना आपको कहीं ना कहीं ग्रो कर पाएंगे, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई भी कार्य के लिए हो। अपना आपको आपका जो कह सकते हैं कि भाग्य उदय विवाह के बाद ही होगा। गुरु जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु यहाँ पर विवाह को बचाता है और कुंडली में तलाक के योग, डाइवोर्स के योग कहीं ना कहीं कम करता है गुरु सप्तम भाव में होने से। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह के बारे में जो कि चंद्रदेव हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं विवाह के लिए और सप्तम भाव के लिए। तो देखिए, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो क्या होता है, भावनात्मक जुड़ाव आपके अपने साथी के साथ बने रहते हैं। जीवन साथी की आप बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं और वो भी आपकी बहुत ज्यादा देखभाल करती है। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो या राहु केतु से पीड़ित हो तो रिश्ते में कहीं ना कहीं मूड स्विंग और अस्थिरता आ जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में अगर कौन सा ग्रह कहीं ना कहीं विवाह में देरी करवाता है। तो सबसे पहले ग्रह है शनि महाराज, जिसे हम कह सकते हैं कि देरी का महाराजा, हर काम में देरी करवाते हैं शनि महाराज जी। अब देखिए, 28 से 35 साल के बाद उस जातक का विवाह होता है, जिम्मेदारी वाला जीवन साथी उसको मिलता है, लेकिन शादी उसकी हमेशा टिकाऊ रहती है। लेकिन शनि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपको इंतजार जरूर करवाएगा, विलंब जरूर करवाएगा। 35 वर्ष की आपकी आयु होगी, 35 वर्ष के बाद भी आपका विवाह कहीं ना कहीं तय हो सकता है। तो शनि शनि मतलब धीरे धीरे हर कार्य धीरे धीरे होंगे। अगर सप्तम भाव में शनि है तो विवाह में काफी ज्यादा विलंब होता है। अब सूर्य के देव के बारे में बात करें, सप्तम भाव में सूर्य कहीं ना कहीं अहंकार, ईगो क्लैश या देरी से विवाह, ये तीन चीजें हो सकती है। अगर सूर्य नीच का हो यहाँ पर या फिर पापक ग्रह से युक्त हो तो रिश्ते कहीं ना कहीं टूटने के चांसेस रह सकते हैं, या फिर कभी मनमुटाव होता है, कभी सब कुछ ठीक हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, फिर वापस मनमुटाव होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस तरह से आपके लाइफ जिंदगी भर बना रहता है।
अब हम बात करें कि सप्तम भाव में सबसे खराब योग कौन से माना जाता है, तो सबसे पहले है मंगल। मंगल ग्रह के सप्तम भाव में है तो मांगलिक दोष कहलाता है सबसे पहले तो। और दूसरी बात यह है कि पार्टनर के साथ झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है या लड़ाई झगड़ा बहुत लंबा चलता है, जिससे कहीं ना कहीं अलगाव जैसी नौबत आ जाती है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, हर मंगल दोष कुंडली में खराब नहीं होता। अगर मंगल स्वयं राशि में हो या शुभ दृष्टि से हो, शुभ दृष्टि में हो, तो वही मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन का रक्षक बन जाता है। दूसरा जो ग्रह है वो है राहु। राहु अगर किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में है तो व्यक्ति को भ्रम बहुत फैलता है, व्यक्ति के अवैध संबंध बने रहते हैं और अचानक रिश्ता टूट जाता है। गलत फहमी के कारण कह सकते हैं या कहीं ना कहीं वाद विवाद के कारण भी रिश्ता टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। विदेश या अलग जाति, विदेश में जाकर या तो बंदा सेटलमेंट होता है, विदेश में जाकर ही शादी करता है किसी फॉरेनर लड़की के साथ या फॉरेनर लड़का के साथ, या फिर किसी अलग जाति के लड़का या लड़की से शादी होती है। अब केतु है तो क्या होता है, देखिए सप्तम भाव में केतु है तो कहीं ना कहीं विवाह में कहीं ना कहीं व्यक्ति की रुचि नहीं रहती। सबसे पहली बात तो ये, व्यक्ति का बिल्कुल विवाह करने का मन नहीं होता अगर सप्तम भाव में केतु है तो। या अगर विवाह हो भी जाता है तो व्यक्ति अलगाव रहना पसंद करता है, अलग रहना पसंद करता है। व्यक्ति का झुकाव यहाँ पर आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा रहता है, पूजा पाठ की ओर, भक्ति की ओर, मंत्र जाप की ओर बहुत ज्यादा व्यक्ति ध्यान रखता है, ना कि विवाह में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। अब हम बात करते हैं कि विवाह में बहुत ज्यादा देरी क्यों हो जाती है या फिर कुंडली में विवाह के योग नहीं है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में विवाह के योग नहीं है। तो देखिए सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच है, सप्तम भाव अगर पापक ग्रह के साथ है, राहु केतु की युक्ति है या फिर शुक्र या गुरु पीड़ित हो, तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह 35 से 40 वर्ष के बाद होता है, या व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है विवाह के बाद भी या विवाह के पहले भी। ठीक है, अब इसके उपाय क्या हैं, तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, सारी प्रॉब्लम्स बताई, अब इस प्रॉब्लम्स का उपाय मैं आपको बताता हूँ कि देखिए शुक्रवार को शुक्र के मंत्र का जाप करें। सबसे पहले शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। और अगर आप महिला हैं, लड़कियां हैं, लड़की है और अगर आपका शादी नहीं हो रहा है तो शुक्रवार को आप शुक्रदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप गुरुवार को गुरु का दान कर सकते हैं या गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो लड़कियों के विवाह में विलंब होने का कारण कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारण विवाह में विलंब होता है, तो गुरुवार को आप व्रत रख सकते हैं या गुरु की उपासना कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे भी आपको कहीं ना कहीं विवाह में जो देरी हो रही है वो देरी नहीं होगी और अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। राहु केतु के उपाय मैं बताऊं तो देखिए, नारियल किसी बहते जल में प्रवाहित कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, काले तिल का आप अगर दान करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए, अब हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आपको मैंने डिटेल में जानकारी दर्शकों कैसा लगा आपको, पर एक बात का जरूर याद रखिएगा कि शादी भाग्य से नहीं होती बल्कि कुंडली के योग से होती है। अगर सप्तम भाव मजबूत हो तो देरी से ही सही, पर शादी आपकी हो जाती है और जीवन साथी जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन का भाग्य उदय साथ लेकर आती है। आपका भाग्य उदय विवाह के बाद खासकर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुंडली एनालिसिस के लिए आप अपनी डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।